नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का पार्ट 4 करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने विभिन्न प्रकार की डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा था। आज हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है तथा दैनिक जीवन में ऑक्सीडेशन के कौन कौन से एग्जाम्पल्स है, ये हमारे सिलेबस के अंदर है, ये हमें आज पढ़ना है। ऑक्सीडेशन को उपचयन बोला जाता है और रिडक्शन को अपचयन कहा जाता है। अब इनका मीनिंग क्या है? ऑक्सीडेशन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होगी? उपचयन अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है, ऑक्सीडेशन वो अभिक्रिया है जिस अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीजन का क्या होगा? एडिशन होगा और हाइड्रोजन का क्या होगा? रिमूवल होगा। ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर किसी न किसी अभिकारक में ऑक्सीजन की क्या हो? एडिशन हो, या फिर हाइड्रोजन का क्या हो? रिमूवल हो, उस अभिक्रिया को हम ऑक्सीडेशन या फिर उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। एक बार फिर से बता रहा हूं मैं, उपचयन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसके अंदर अभिकारक में ऑक्सीजन में वृद्धि होगी या फिर हाइड्रोजन का क्या होगा? लॉस होगा, ह्रास होगा। नाउ रिडक्शन, रिडक्शन को हम अपचयन बोलेंगे, अपचयन बोलेंगे। रिडक्शन जस्ट अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन। अपचयन उपचयन का क्या है? जस्ट विपरीत है। रिडक्शन वह अभिक्रिया है जिसमें क्या होगा? हाइड्रोजन का क्या होगा? एडिशन होगा और ऑक्सीजन का क्या होगा? रिमूवल होगा। जस्ट अपोजिट टू ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या था? ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर किसी अभिकारक में ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, परंतु रिडक्शन में क्या है? किसकी वृद्धि होगी? हाइड्रोजन की वृद्धि होगी और लॉस किसका होगा? ऑक्सीजन का लॉस होगा। बट उपचयन के अंदर क्या होता है? हमने हाइड्रोजन का क्या होगा? लॉस होगा। सिंपल सी बात है। ऑक्सीडेशन मीन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिडक्शन मीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब इसका एक एग्जांपल हम देखते हैं। हमने क्या लिया? जब कॉपर को, कॉपर ब्राउन कलर का होता है, जब उसको क्या किया? गर्म किया। क्या किया? उसको गर्म किया ऑक्सीजन की स्थिति में, तो उसके ऊपर ब्लैक कलर की क्या बन जाती है? एक लेयर बन जाती है। ब्लैक कलर की क्या बन जाती है? लेयर, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड के बनने के कारण एक ब्लैक कलर की क्या बन जाती है? लेयर बन जाती है। अब ये लेयर क्यों बनी? क्यों? क्योंकि कौन सी विक्रिया के कारण? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के कारण। ये देखते हैं कॉपर में क्या हुआ है, ध्यान से देखेंगे। इस कॉपर अभिकारक हमारा ये, इसमें क्या ऐड हुआ है? ऑक्सीजन ऐड हुआ है। तो हम आराम से कह सकते हैं यहाँ से कॉपर का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीडेशन मतलब क्या है? कॉपर क्या हुआ है? उपचयित हुआ है। क्या हुआ है? उपचयित हुआ है। अब इसका रिवर्स देखते हैं। जब कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस पास कर दी जाती है तो जो ये ब्लैक कलर था कॉपर ऑक्साइड का, ब्लैक कलर रिमूव हो जाता है। क्यों हुआ? अब जब ध्यान से देखेंगे, कॉपर ऑक्साइड से क्या बना? कॉपर। तो इस अभिकारक ने क्या किया? ऑक्सीजन का क्या हुआ है? लॉस हुआ है। ऑक्सीजन का क्या हुआ है? लॉस हुआ है। अब लॉस ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? हम अभी बताया था, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोला जाता है? रिडक्शन बोला जाता है। तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ? यहाँ पर रिडक्शन हुआ है। क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। रिडक्शन मतलब क्या? मीन क्या है? अपचयन, अपचयित हुआ है। और हाइड्रोजन के अंदर क्या है? ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, तो ये क्या हुआ है? सिंपल सी बात है, इसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। इसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। मीन
ये क्या हुआ है, उपचयित हुआ, उपचयित हुआ। तो एग्जाम के अंदर सिंपली क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको कोई ना कोई एक अभिक्रिया देगा, उस अभिक्रिया में से पूछेगा किस अभिकारक का उपचयन हुआ है, किसका अपचयन हुआ है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम, उससे और ज्यादा क्लियर होगा। जिंक ऑक्साइड को जब कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो ये जिंक बनता है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। अब हमें इस अभिक्रिया में अभिकारक की पहचान करनी है, किस अभिकारक का उपचयन हुआ है, मीन ऑक्सीडेशन हुआ है, और किस अभिकारक का क्या है, अपचयन हुआ है, रिडक्शन हुआ है। देखने से पता लग जाएगा। जिंक ऑक्साइड से क्या बन गया, जिंक। तो इसके अंदर क्या हुआ है, ऑक्सीजन का लॉस हुआ है, ऑक्सीजन का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। और अभी हमने पढ़ा था जिस अभिकारक में ऑक्सीजन का लॉस होगा उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन मीन क्या हुआ, ये अपचयित हुआ है। जब एक अभिकारक अपचयित हुआ है तो दूसरा अभिकारक अपने आप ही क्या हो जाएगा, उपचयित हो जाएगा, उपचयित हो जाएगा। ये नहीं सिर्फ ऑक्सीडेशन होगा, जब भी ऑक्सीडेशन होगा रिडक्शन जरूर होगा, जब रिडक्शन होगा तो ऑक्सीडेशन भी क्या है, जरूर होगा। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस है। इस अभिक्रिया को तभी तो क्या बोला जाता है, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन, उपचयन अपचयन अभिक्रिया, रिडॉक्स रिएक्शन। एक कारक का अभिकारक का क्या होगा, उपचयन होगा तो दूसरे का क्या होगा, अपचयन होगा। मीन एक का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे का क्या होगा, रिडक्शन जरूर होगा। ना ही अकेला ऑक्सीडेशन टेक प्लेस कर सकता है, ना ही अकेला रिडक्शन टेक प्लेस कर सकता है। अब एक एग्जांपल और देखते हैं हम। जब लेड ऑक्साइड PbO को कार्बन के साथ जब गर्म किया जाता है तो लेड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो इनमें से इन दोनों अभिकारक की हमें पहचान करनी है, किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन हुआ है। आराम से देखने से पता लग जाएगा। PbO से Pb बन गया, क्या है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन है। लॉस ऑफ ऑक्सीजन सिंपल सी बात है, क्या हुआ, ये रिडक्शन। इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन का एडिशन हो गया तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। मीन ये क्या हुआ, उपचयित हुआ है, और ये क्या हुआ है, अपचयित हुआ है। अब दो टर्म और आते हैं इसमें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। जिस अभिकारक का रिडक्शन हुआ है वो किसका काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। और जिसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, वो किसका काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का क्या करेगा, काम करेगा। सिंपल सी बात है, 10th लेवल पे आपको इतना ही पता होना चाहिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो क्या करेगा, किसी न किसी विकारक का ऑक्सीडेशन करेगा। जैसा नाम है काम वैसा ही करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा किसी दूसरे का, खुद का क्या होगा, उसका रिडक्शन होगा। तो इसमें इसका रिडक्शन हुआ इस अभिक्रिया में, तो ये कौन सा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये कौन सा एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये अभिक्रिया इस टाइप की है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अभिक्रिया। एक बार फिर हम इसको रिपीट कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की क्या होगी, वृद्धि होगी, एडिशन होगा। और रिडक्शन वह अभिक्रिया है जिसके अंदर हाइड्रोजन का क्या होगा, एडिशन होगा, या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन बोल सकते हो आप। सिमिलरली ऑक्सीजन में क्या है, ऑक्सीडेशन में क्या है, रिमूवल ऑफ क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम अभी जो करेंगे, ऑक्सीडेशन के दैनिक जीवन में जो एग्जाम्पल है वो हम पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन के जो दैनिक जीवन के अंदर एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल हम कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें जो आता है, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन
एवरीडे लाइफ, दैनिक जीवन में उपचयन के क्या क्या प्रभाव है। सबसे पहले आता है कोरोजन। सबसे पहले क्या आता है? कोरोजन। हिंदी में इसको संसारण बोलेंगे। कोरोजन क्या होता है? देखो, जो भी मेटल्स है स्टार्टिंग में बहुत ही शाइनी होती है, बट जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है उनकी जो सरफेस की शाइनिंग खत्म होती जाती है। क्यों? ड्यू टू हीटिंग ऑफ मेटल, हीटिंग ऑफ मेटल बाय एटमॉस्फेयर। वातावरण के द्वारा धातु का धीरे धीरे खाया जाना क्या कहलाता है? कोरोजन कहलाता है। एटमॉस्फेयर में क्या क्या आ गया? मॉइस्चर आ गया, वाटर आ गया, एंड मे बी सम केमिकल्स, गैसेस। तो कोरोजन संक्षारण क्या हुआ? एटमॉस्फेयर के द्वारा, वातावरण के द्वारा किसी भी धातु का धीरे धीरे खाया जाना या समाप्त कर देना क्या कहलाता है? कोरोजन कहलाता है। इसके सबसे बेस्ट और इजी एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगना, लोहे को जंग लगना एक सिंपल सा इसका क्या है? एक एग्जांपल है। टाइम के साथ जैसे लोहे का सिंबल Fe हो गया, ऑक्सीजन की स्थिति में और मॉइस्चर की स्थिति में क्या है? लोहे के ऊपर एक ब्राउन कलर की क्या बन जाती है? परत बन जाती है, जो दैनिक जीवन में आपने देखी भी होगी। वो है क्या? Fe2O3 XH2O। ये क्या है? हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। ये रस्ट का फॉर्मूला बहुत बार पूछ भी लिया जाता है। Fe2O3 XH2O, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड है। अब उपचयन कैसे है ये? क्योंकि Fe के अंदर किसकी वृद्धि हुई है? ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, इसीलिए ये अभिक्रिया, इसमें Fe का क्या हुआ है? उपचयन हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। इसीलिए हमने ये इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ में कोरोजन का क्या लिया? एग्जांपल लिया है। कोरोजन के और भी एग्जांपल है, जैसे सिल्वर जो चांदी है टाइम के साथ क्या हो जाता है? ब्लैक हो जाता है। क्यों? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सल्फाइड। चांदी के ऊपर किसकी लेयर बन जाती है? सिल्वर सल्फाइड की लेयर बन जाती है। कॉपर के बर्तन टाइम के साथ हरे हो जाते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर कार्बोनेट। उनकी सतह पर क्या बन जाता है? कॉपर कार्बोनेट की क्या बन जाती है? सतह बन जाती है। तो पहला एग्जांपल हमने इसमें पढ़ा संक्षारण में क्या होता है? ये स्लोली ईटिंग ऑफ द मेटल बाय एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के द्वारा धातु का खाया जाना क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। और इसमें जो एग्जांपल पढ़ा हमने रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगना, आयरन ऑक्सीजन की उपस्थिति में वाटर की प्रेजेंस के अंदर क्या हो जाता है? मॉइस्चर की प्रेजेंस में क्या होगा? हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड का निर्माण कर देता है और ये लेयर बन जाती है ब्राउन कलर की। यदि लोहे को एक बार जंग लगता तो फायदेमंद होता उसके लिए, क्योंकि वो लेयर बन जाती है, परंतु ये लेयर क्या है? अपने आप ही क्या पील ऑफ हो जाती है। क्या हो जाती है? पील ऑफ। यदि मान लो लोहे का कोई मटेरियल है, इसके ऊपर जंग की ये परत लगी, ये कुछ समय के बाद ही अपने आप ही परत क्या है? हट जाती है। इसके बाद क्या नेक्स्ट लेयर पे फिर होगा धीरे 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 सारा लोहा क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। नेक्स्ट जो इसका एग्जांपल है रेंसिडिटी। अब कोरोजन से बचने के उपाय है क्या है? वो नेक्स्ट जो लेसन हमारा उसके अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो एग्जांपल है उपचयन का एवरीडे लाइफ में, रेंसिडिटी। नेक्स्ट इज व्हाट? रेंसिडिटी। विकृत गंधिता, विकृत गंधिता। रेंसिडिटी क्या होता है? जितने भी ऑयली फूड है और फैट्स है, ऐसा फूड जिसमें ऑयल और फैट हो, यदि उसको लंबे टाइम तक स्टोर किया जाए
तो उसका टेस्ट वो बदल जाता है, टेस्ट एंड स्मेल क्या हो जाती है उसकी चेंज हो जाती है, वो खाने योग्य नहीं रहता। ऑयली फूड है या फैट्स है, उनको लंबे टाइम तक क्या किया जाए, स्टोर किया जाए, तो क्या होता है उनका टेस्ट और स्मेल क्या हो जाती है चेंज हो जाती है, वो खाने योग्य नहीं रहते। होता क्या है इसके अंदर, और जो ऑयली फूड है इसका क्या होता है ऑक्सीडेशन हो जाता है, क्या हो जाता है ऑक्सीडेशन हो जाता है। जितने भी इसके अंदर फैट है और जो ऑयल प्रेजेंट है इसका क्या हो जाता है ऑक्सीडेशन हो जाता है, और ऑक्सीडेशन होने की वजह से क्या है उनके अंदर से बैड स्मेल आने लग जाती है और उनका टेस्ट क्या है खराब हो जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं रेंसिडिटी कहा जाता है। द फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल, the food containing fats and oil when stored for a long time their taste and smell changes, that process is known as rancidity। इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे रेंसिडिटी कहेंगे, विकृत गंधिता कहेंगे, और वो फूड फिर खाने लायक नहीं रहता। और होता क्यों है ये, क्योंकि जो फैट और ऑयल प्रेजेंट है उसके अंदर उनका क्या हो जाता है ऑक्सीडेशन हो जाता है। किसके द्वारा, एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके द्वारा क्या हो जाता है उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं विकृत गंधिता बोला जाता है। अब रेंसिडिटी को प्रिवेंट कैसे किया जाता है, इससे बचाव का उपाय क्या है, या तो हम क्या डाल दें फूड के अंदर एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट वो पदार्थ है, वो सब्सटेंस है जो क्या करेंगे ऑक्सीडेशन को रोकेंगे। जो हमारा फूड के अंदर ऑयल प्रेजेंट है, फैट प्रेजेंट है, उसका ऑक्सीडेशन नहीं होने देंगे, उन सब्सटेंस को क्या बोलेंगे एंटीऑक्सीडेंट बोला जाता है। उन सब्सटेंस को क्या बोला जाता है एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है। और मेनली जो ऑक्सीडेंट यूज किए जाते हैं इसमें BHA और BHT। BHA क्या हुआ ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, और ये क्या है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन। ये दो कंपाउंड्स है जो कि एंटीऑक्सीडेंट का क्या करते हैं काम करते हैं। सेकेंडली हम कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे चिप्स के पैकेट के अंदर कौन सी गैस फिल की जाती है नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है। अब जितना भी इसके अंदर फूड होगा वो किसके कांटेक्ट में है नाइट्रोजन के क्या होगा कांटेक्ट में होगा, एंड वी नो दैट नाइट्रोजन इज ए इनर्ट गैस। अब जब फूड को ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी ऑक्सीडेशन करने के लिए तो उसका क्या रेंसिडिटी क्या हो जाएगी प्रिवेंट हो जाएगी, उस सब्सटेंस के अंदर विकृत गंधिता नहीं होगी। इसीलिए क्या है पैकिंग करते समय चिप्स की ऑक्सीजन को किससे रिप्लेस कर दिया जाता है नाइट्रोजन से रिप्लेस कर दिया जाता है, ताकि इसके अंदर जो ऑयली फूड है उसका क्या ना हो ऑक्सीडेशन ना हो। थर्ड हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं फूड को किस में रख के रेफ्रिजरेटर में रख के। रेफ्रिजरेटर में रखने से क्या होगा टेम्परेचर क्या होगा लो होगा और ऑक्सीडेशन की प्रोसेस क्या हो जाएगी स्लो डाउन हो जाएगी, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस क्या हो जाएगी स्लो डाउन हो जाएगी। फोर्थ हम कैसे रोक सकते हैं फूड को क्या है एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर के अंदर क्या कर दें स्टोर कर दें। एयर टाइट में स्टोर करने से क्या होगा फूड किसके कांटेक्ट में नहीं आएगा ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आएगा, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो क्या है ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा। और लास्ट क्या है फूड को लाइट से दूर रख दें, लाइट से दूर रखेंगे तो टेम्परेचर क्या है कम होगा, तो इससे क्या है ये ऑक्सीडेशन की प्रोसेस क्या हो जाएगी स्लो डाउन हो जाएगी। इस प्रकार हम क्या है रेंसिडिटी से को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये डेली लाइफ के क्या देंगे एग्जांपल थे, वन इज कोहेजन सेकंड इज रेंसिडिटी। बहुत बार पूछ लिया जाता है व्हाट इज रेंसिडिटी एंड व्हाट इज कॉज, ये रेंसिडिटी क्या है और उसका कारण क्या है। तो अभी बताया यही है रेंसिडिटी टाइम के साथ ऑयली फूड क्या हो जाता है स्पॉइल हो जाता है ड्यू टू ऑक्सीडेशन। कैसे प्रिवेंट करेंगे ये मेथड हमने बताया एंटीऑक्सीडेंट का यूज करके या फिर ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन गैस फिल कर दें। थर्ड फूड को रेफ्रिजरेटर में रख दें, एयर टाइट कंटेनर में रखें और अवे फ्रॉम लाइट रखें। दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर, थैंक यू।